किशोरी कृपा करो, बरसाने वाली दया करो, बरसाने वाली कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, बरसाने वाली दया करो, बरसाने वाली दया करो, राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, बरसाने वाली दया करो, बरसाने वाली दया करो, राधे कृपा करो, राधे कृपा करो, राधे कृपा करो, राधे कृपा करो, राधे दया करो, राधे दया करो, राधे कृपा करो, राधे दया करो, राधे कृपा करो, राधे कृपा करो। ओ मीठे रस से भरे ओड़ी राधा रानी लागे ओ महारानी लागे, मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, राधे 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 राधे। तो ठाकुर जी ने बताया कि मैंने किशोरी जी की कृपा से ही एक रियाज गोवर्धन उठाया है, और ऐसे श्री ठाकुर जी हमारे दयालु हैं। आज कथा का प्रसंग बहुत अधिक है और भगवान के ब्याह तक भी पहुंचना है। कल आपने बहुत सारी कथाएं सुनी भगवान की बाल लीलाओं की, जिसमें एक लीला भगवान की ये भी आती थी जब भगवान ने कालिया नाग का मर्दन करके और उसे क्षीर सागर में पहुंचाया, तब यमुना जी स्वच्छ हो गई थी, विषैलेपन से दूर हो गई थी, क्योंकि गरुण भगवान के डर से कालिया नाग रहता था जमुना जी में, तो जल भी दूषित हो रहा था विष के प्रभाव से। लेकिन भगवान ने मर्दन करके जब उसे निकाला, तब वह क्षीर सागर में गया, यमुना जी शुद्ध हो गई। ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा विषय बता रहा हूं मैं, आपको काम आएगा। ए छोरी बैठ जा, उधम नहीं, अच्छे से बैठो, बैठो। शांति से। और अब यहाँ से जो भी अब उठ के जाए ना, तो वहां वाले यहाँ आने नहीं देना, ठीक है? बार बार उठ के आए जाए ना, तो अब यहाँ नहीं बैठाएंगे। और वैसे भी ये जगह आज खाली रखनी थी, ये जगह तो खाली रखनी थी, लेकिन अब बैठे हो तो बैठे रहो, क्योंकि यहाँ भी स्कूल के विद्यार्थी भी आने हैं, तो वो सब कथा श्रवण करने के लिए आज प्रवेश पत्र बंटना है। तो हाई स्कूल गए थे, कल नर्सरी वाली गए थे, आज हाई स्कूल गए थे। तो बंधुओं, भगवान ने यमुना मैया को स्वच्छ किया। अब यमुना मैया का जल मीठा हो गया, तो यमुना मैया स्वच्छ हो गई, तो उसमें सब उसका जल प्रयोग में आ गया और जल पान करने लगे। गौ माता जल पीने लगी, ब्रजवासी गौ माता भी जल पीने लगी, ब्रजवासी जल पीने लगे। लोगों ने स्नान इत्यादि आरंभ कर दिया यमुना मैया में। लेकिन गोपियां स्नान करने जाती
निर्वस्त्र होकर उसमें स्नान करती। निर्वस्त्र होकर उसमें स्नान करती तो जल के देवता जो वरुण है वो भगवान के पास पहुंचे, प्रार्थना करी, प्रभु क्या आपके रहते हुए भी यह गलत व्यवहार विचार हो रहा है, कृपया कर आप इसका समाधान करें। तो भगवान ने जिस समय गोपियां स्नान कर रही थी वह तो जल में प्रविष्ट थी, उनके वस्त्र जो घाट पे रखे थे उन वस्त्रों को उठाकर भगवान सब लेकर कदम के वृक्ष पर बैठ गए। और जब गोपियों का स्नान हुआ और बाहर निकलने लगी तो उनके पास वस्त्र नहीं थे। अब गोपियां देखी कि हमारे वस्त्र कौन ले गया, कहाँ गए, सब हैरान, कैसे घर जाएंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो नजर इधर उधर घुमा के देखी तो एक गोपी की नजर श्याम सुंदर के ऊपर पड़ गई। अरे देखो देखो देखो, चोर बैठा है, चोर। अभी तक तो घर घर से माखन लूट के चोर आके खा रहा था, अब इसको क्या कमी पड़ गई जो स्त्रियों के कपड़े भी चुराने लगा। इसको मन से नहीं लग रहा। बोले गोपी मुझे तो मन से सब कुछ लग रहा है, लेकिन मन से अब तुमको कैसा लग रहा है। गोपियां बोली प्रभु बात तो तुमने सही कही, लेकिन ये बताओ तुम्हें मन से लग नहीं रहा, हमारे वस्त्रों को लेकर बैठे हो। तो बोले गोपी अगर मन से ही लग रहा था तभी तो मैं लेके बैठा हूं। बोले ये तो गलत बात हुई, भलाई स्त्रियों के कपड़ों से आपका क्या प्रयोजन। बोले बात कपड़े की नहीं है, बात मर्यादा की है गोपियों। बोले वाह, नंद का ये चोर लवार अब हमें मर्यादा सिखाएगा। भगवान बोले गोपी मेरे मैया बाबा तो मोहे इतनो अच्छो अच्छो ज्ञान देवे, वही ज्ञान को तो को देवे आए हूं कि स्त्री एक मर्यादा का गहना है और मर्यादित स्त्री सौभाग्य का प्रतीक मानी गई है। लेकिन इस प्रकार से खुले आसमां के नीचे, खुले गगन के नीचे, पृथ्वी धरा तल पर जल की ओड़ में, जल ओड़ मतलब गोद में, इस प्रकार से स्त्री बेपर्दा होकर स्नान करे, ये कहाँ की मर्यादा है। गोपियों ने जब इतना सुना कि इतना सा बालक कितनी बड़ी कितनी गंभीर बात कह रहा है, बोले कन्हैया ये बात तो सही है, हमसे गलती तो हुई और हमें क्या करना चाहिए। बोली गोपी मैं तुम सवन के वस्त्र को दे दूंगा, बस तुमसे मुझको एक वादा करना पड़ेगा कि आज के बाद कभी भी आप जल में नग्न स्नान नहीं करोगे, क्योंकि आपके नग्न स्नान करने से जल के देवता जो वरुण है उनको दोष लगता है और शास्त्र भी नग्न स्नान के लिए वर्जित है। इसलिए हे गोपी आप मर्यादा का प्रतीक हो, आप लाज का प्रतीक हो, आप सौभाग्यता का प्रतीक हो, इसीलिए आप इन ऐसे निर्वस्त्र होकर स्नान ना करें, क्योंकि परमपिता पूर्ण ब्रह्म आपको अगर देखता है तो उसे भी लज्जा आती है। और मेरे ब्रज की गोपियां
ऐसा कोई कार्य ना करें कि जिससे किसी को लज्जा आए। इसीलिए और हमारे वृंदावन में कहा भी जाता है, भोजन भजन और नारी, भोजन भजन और नारी तीनों पर्दे के अधिकारी। भोजन भी ऐसे सब जगह नहीं, कहीं पे भी कभी भी कैसो भी बैठ के करने लेना। एकाग्रचित होके मन शांत करके एक स्थान पर बैठकर बिल्कुल शांति पूर्वक भोजन करना चाहिए। भजन जब तक दुनिया सो के ना उठे, चुपचाप ब्रह्म मुहूर्त में भजन हो जाए। और स्त्री नारी बड़े प्रेम और भाव से अपने मर्यादा के वस्त्रों को धारण करके अपने समाज में बैठे उठे तो सब उसे प्रशंसनीय एवं जितनी उसकी प्रशंसा हो, समझ लो देवता कृपा कर रहे हैं। वह साक्षात सुंदर दैविक भारतीय वेशभूषा में एवं मर्यादा के वस्त्रों में साक्षात उस देवी को माता